सभी लोगों को पुराण पाथी कथाएं हमारी अनमोल धरोहर की तरफ से राधे राधे। आज हम सभी लोग कार्तिक मास में किए जाने वाले तुलसी विवाह के बारे में जानेंगे कि इसका क्या महत्व होता है, तुलसी का विवाह कैसे करना चाहिए, किस तिथि पर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत ही पूज्यनीय माना गया है। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से परिपूर्ण तो होता ही है, साथ में धार्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत अधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का दिन शुभ दिनों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी का विवाह करना एक कन्या के विवाह करने के बराबर होता है। हमें इसे बहुत ही धूमधाम के साथ करना चाहिए। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जब अपनी योग निद्रा से जागते हैं तो अगले दिन उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी से कराया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान शालिग्राम का तुलसी से विवाह करवाता है उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही होती है, अगर वह लोग इनका तुलसी विवाह करते हैं तो यह विवाह उनके लिए शुभ फलदायी माना जाता है और उनके विवाह में आने वाली समस्याएं परेशानियां सारी दूर हो जाती हैं। देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन तुलसी का विवाह किया जाता है। इस साल तुलसी का जो विवाह है वो 24 नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन होगा। तुलसी जी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वहीं शुक्रवार का दिन भी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए जो इस दिन का संयोग बन रहा है तुलसी विवाह का शुक्रवार का, तो इस शुभ संयोग में अपने घर में शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाने से व्यक्ति को अपार धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्रवार का दिन हो रहा है और तुलसी जी को स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। कुछ लोग देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन करते हैं, तुलसी जी का विवाह करते हैं और कुछ लोग द्वादशी के दिन करते हैं। वैसे यह पूजा तुलसी जी का विवाह जो है वह कार्तिक पूर्णिमा के और एकादशी के बीच किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसा भी आपके लिए संभव हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तुलसी और शालिग्राम के विवाह के दिन दोनों को बहुत अच्छे से सजाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विवाह और पूजन विधि विधान से करने के लिए पूजा सामग्री में कुछ चीज़ों की ज़रूर शामिल करना चाहिए, जैसे कि मंडप तैयार करने के लिए गन्ना का उपयोग करना चाहिए। फिर इसके नीचे चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा, अगर आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है तो आप लड्डू गोपाल के साथ भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं। तुलसी का पौधा पूजा के लिए धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फूल, सुहाग का सामान माता के लिए, तुलसी माता के लिए चुनरी, साड़ी, अगर आप साड़ी कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप चुनरी भी उड़ा सकते हैं। हल्दी, मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, सीताफल, अमरूद और मौसमी फल इत्यादि जो भी सीजनल सब्जियां और मौसमी फल होते हैं ना, उनको ज़रूर पूजा में शामिल करना चाहिए। तुलसी विवाह का जो साल 2023 में इस वर्ष जो मुहूर्त है वह इस प्रकार से है। तुलसी विवाह द्वादशी के दिन किए जाने की परंपरा है। कई लोग इस आयोजन को देवउठनी एकादशी के दिन भी करते हैं। तुलसी विवाह को प्रदोष काल में करना बहुत ही उत्तम माना जाता है, जो शाम को गोधूली वेला का समय होता है। इस शुभ मुहूर्त में भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह रचाना बहुत शुभ फल देता है। तुलसी विवाह के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और जो भी व्यक्ति कन्यादान करना चाहते हैं तुलसी का पूजन तक उनको व्रत करना चाहिए। तुलसी विवाह पूजन संध्या काल में की जाती है। विवाह में शामिल होने वाले लोगों को नहा धोकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर, जैसे तैयार होकर हम किसी की शादी में जाते हैं, इस तरह से विवाह में शामिल होना चाहिए। यदि संभव हो तो घर के आंगन में, बालकनी में या फिर छत के बीचों बीच करना चाहिए तुलसी पूजन, तुलसी विवाह। अगर ऐसा ना हो, आपके पास इतनी जगह ना हो, तो आप पूजा के स्थान पर भी कर सकते हैं। जहाँ भी आप विवाह करना चाहते हैं वहाँ पर स्थान को स्वच्छ करके फिर वहाँ पर चौक बना लें और आसपास रंगोली बना लें।
फिर उस चौक के ऊपर 2 पाटे रखें। एक पर लाल कपड़ा बिछाकर आसन देकर तुलसी जी को विराजमान करें और दूसरे पर पीला कपड़ा बिछाकर आसन देकर फूल का या तिल का शालिग्राम जी को विराजित करें। उसके बाद आपके पास अगर शालिग्राम नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी विराजित कर सकते हैं। लड्डू गोपाल के साथ भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। तुलसी के गमले को शालिग्राम की चौकी के दाएं तरफ रखना चाहिए। विवाह में सबसे पहले निमंत्रण गणेश जी को जाता है, इसलिए गणेश जी को भी चौकी पर विराजित करना चाहिए और गणेश जी के साथ गौरा जी हमेशा रहती हैं, इसलिए गौरा जी को भी विराजित करना चाहिए। अगर आपके पास गणेश जी की कोई ऐसी प्रतिमा छोटी सी नहीं है जिन्हें आप विराजित करें, तो गणेश जी के स्वरूप को आप छोटी सी एक सुपारी में कलेवा लपेट कर आप उनको विराजित कर सकते हैं। सुपारी में कलावा लपेट कर गणेश जी का हम आवाहन कर सकते हैं। और अगर आपके पास गौरा जी नहीं है अलग से, तो एक हल्दी की गांठ में थोड़ा सा कलावा लपेट कर आप उसको गौरा जी की तरह विराजित कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं को विराजित करते समय आसन अवश्य देना चाहिए, फिर चाहे वह आसन चावल का हो या फिर फूलों का। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी पूजन कर रहे हैं तो चावल की जगह सफ़ेद तिल का आसन दें। चौकी पर अष्टदल कमल बना लें। अष्टदल कमल चावल का न बनाकर सफ़ेद तिल का ही बनाएं और उस अष्टदल कमल पर एक कलश में जल भरकर रखें। कलश के मुंह पर कलावा बांधें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर कलश के ऊपर एक कटोरी में थोड़ा सा तिल रखकर घी का दीप जलाएं। कलश के अंदर आप जरा सी हल्दी, एक सिक्का, थोड़ा सा तिल डाल दीजिएगा। अगर हो सके तो 5-7 आम के पत्ते भी डाल दीजिएगा। इसके बाद कलश के ऊपर जो आपने प्लेट रखी है उस पर एक दीपक घी का जलाकर रखें और सबसे पहले गणेश जी की, गौरा जी की और कलश की पूजन करें। एकादशी पूजन में चावल का प्रयोग वर्जित है, इसलिए कहीं पर भी चावल का प्रयोग ना करें। तुलसी माता को इस दिन दुल्हन की तरह तैयार करें। शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराकर पीला वस्त्र पहनाएं। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़कें। थोड़ी सी हल्दी का दूध के साथ पेस्ट बनाकर शालिग्राम और तुलसी की हल्दी का रस्म करें। शालिग्राम और तुलसी की हल्दी की रस्म करते समय शालिग्राम से टच करके तुलसी जी को लगाएं हल्दी, और तुलसी जी से हल्दी छुला करके शालिग्राम को लगाएं। इस तरह से हमें 5 बार यह क्रिया करनी चाहिए। इसके बाद दोनों को मेहंदी लगाएं। अब तुलसी जी का रोली से टीका करें और शालिग्राम जी को चंदन से टीका करें। चौकी के ऊपर गन्ने का मंडप बनाएं। अब तुलसी माता को लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान, चूड़ी, बिंदी आदि सभी चढ़ाएं। साथ ही गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाएं। अब तुलसी माता से स्पर्श करके माला पहले शालिग्राम को पहनाएं और फिर शालिग्राम से स्पर्श करके तुलसी माता को पहनाएं। इसके बाद शालिग्राम की चौकी समेत हाथ में लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। इस दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि शालिग्राम की चौकी घर का कोई पुरुष सदस्य ही गोद में उठाए। अब सिंदूर को शालिग्राम जी से या फिर लड्डू गोपाल से छुला करके तुलसी माता की पत्तियों में लगाए। तुलसी विवाह के दौरान मंगल गीत जरूर गाते रहें। अगर आपको गीत नहीं आते हैं तो आप इन्हें मोबाइल में चलाकर भी रख सकते हैं। अंत में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की आरती करें। तुलसी विवाह संपन्न हो जाने के बाद उन्हें भोग लगाएं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम को खीर और पूड़ी का भोग जरूर लगाएं। विवाह संपन्न होने के बाद विवाह की घोषणा करें और दोनों के ऊपर फूलों की वर्षा करें। पूजा समाप्त होने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम से अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करें। जय हो तुलसी माता की।